उपासना समर्पण योग डे 15। अभी तक हमने पढ़ा कि गुरु की महिमा क्या है और साथ में ये भी पढ़ा कि राम कृष्ण जैसे भगवान जब मनुष्य रूप धरकर पृथ्वी पर आए तो उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने भी गुरु के आश्रम में जाकर सीखा। तो आइए अब उसी के आगे पढ़ते हैं कि साधना से सिद्धि की चर्चा से अध्यात्म शास्त्र भरे पड़े हैं। हर साधना का महात्म्य एवं विधि विधान विस्तार पूर्वक लिखा गया है। पग पग पर यह स्पष्टीकरण किया गया है कि इसे पुस्तक पढ़कर मनमाने ढंग से आरंभ ना कर दिया जाए। देखिए कितना क्लियरली लिखा है कि हम मानते हैं कि साधना करने से सिद्धि मिलती है और हर साधना का महत्व है, हर साधना की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है उसको करने का। और उसको प्रोसेस को अगर हम पुस्तक को पढ़ के समझ भी लें तो भी मनमाने ढंग से शुरू नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो भी कार्य आप किसी ऐसा कार्य जिसमें आपकी अंतः ऊर्जा जाग रही है, वह ऊर्जा जगाने के लिए अंतःकरण में आपकी हलचल मच रही है, उस हलचल को पैदा करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको एब्जॉर्व करने के लिए आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत होगी जिसने वो एक्सपीरियंस कर रखा है, जो आपका गुरु बन सकता है और आपको बता सकता है कि इस मार्ग में ऐसा महसूस होगा, आपको फिर ऐसा करना है, आपको छोड़ना नहीं है। ये सब बातें आपको क्लियरली बताएगा। अगर आप नहीं करोगे, मनमाने ढंग से करोगे, तो क्या हो सकता है कि गुरु की वो कार्य ठीक नहीं हो सकता है कि आपको कोई लाभ ही ना हो, और हो सकता है कि जो लाभ मिलना चाहिए उसकी जगह कोई आपको हानि हो जाए। आगे बता रहे हैं कि गुरु की सहायता से अपनी पात्रता के संबंध में जांच पड़ताल होने के उपरांत ही क्या करना है, किस प्रकार करना है, इसका निर्धारण कराया जाए। तो ये बताया जा रहा है कि जो गुरु होता है वो आपको जांच पड़ताल करता है। आप जानता है कि आप किस लेवल के हो, आपने कहाँ तक आपकी आत्मा, आपका चरित्र तैयार है, और उसके बाद वो आपको नेक्स्ट स्टेप बताता है। अगर आप उनको ना जानो, उनसे बातचीत ना करो, तो आपको मालूम ही नहीं है कि हम किस लेवल पर हैं और हमें किस पड़ाव से शुरू करना है। तो इसको ये पॉसिबल नहीं है गुरु के बगैर, क्योंकि गुरु में इतना समर्थ है कि वो आपको समझ सकता है और उसका निर्धारण कर सकता है। चिकित्सा पुस्तकों में हर रोग का निदान उपचार का विस्तृत उल्लेख रहता है। उसी प्रकार विक्रेता के वहाँ हर प्रकार की औषधियाँ तैयार रहती हैं। इतने पर भी चिकित्सक के परामर्श और निर्देशन की आवश्यकता होती है। कोई रोगी निदान के उपचार के लिए स्वेच्छापूर्वक निर्णय लेने लगे तो उसके भूल व हानि होने की आशंका रहेगी। इसी तरह साधना के संपर्क में भी यही उपयुक्त समझा गया है। तो वो बोले कि जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में इंसान बीमार पड़ता है तो ये तो नहीं है कि अपने आप दुकान पे जाके दवाई लेने लगता है, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उससे हालचाल पूछता है, उसके सिम्टम्स देखता है और फिर बोलता है कि तुम्हारे सिम्टम्स के लिए ये दवाई अप्रोप्रिएट है, इसको लो और इसको लेने से तुम अपने जीवन में मतलब ठीक हो सकोगे। तो उसी तरह अगर वो अपनी मनमानी से करने लगे कि नहीं जी मुझे डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं कहीं से ले लूंगा दवाई, कुछ भी ले लूंगा और खा लूंगा, तो उससे कई बार उसको नुकसान भी हो सकता है, उस केमिकल से उसकी बॉडी में हार्म भी हो सकता है और वो ठीक भी ना हो, उसकी बीमारी ज़्यादा खिंच सकती है। तो इसलिए इसी तरह कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के संबंध में भी यही बात है कि आपको गुरु चुनना ही पड़ेगा जो आपको सही रास्ता बताए, आपका निर्धारण करे कि किस रास्ते आपको चलना है, किस तरह की आपको साधना करना है, किस तरह का आपको जप तप करना है, जिससे कि आप अपने आगे के मार्ग को सावधानी से और स्मूथली तय कर सकोगे। तो यही बता रहे हैं, जो भी आकर्षक लगे उसी को करने लगना अनुचित है। तो हमारे गुरुदेव की एक चेतना शिखर की यात्रा है, उसमें वो जा रहे थे तो एक पेड़ पर पीले रंग के बहुत सुंदर फल लगे थे, तो सब ने खूब सारे तोड़ ले कि अरे फल मिल गया, और फिर लेके उसको झोली में भर के चले गए। लेकिन कुछ आगे गए, जब चखा तो वो फल कड़वा निकला, तो सब ने फेंक दिया। तो वो सारी मेहनत बेकार गई, उनकी तोड़ने की भी मेहनत और उसको ढोके ले जाने की मेहनत, वो सारी बेकार गई और धू करने लगे, तो मुंह भी खराब हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ आकर्षक लगे वह
वो ज़रूरी नहीं है कि वो उचित हो, वो अनुचित भी हो सकता है। अपनी आंतरिक स्थिति का पर्यवेक्षण स्वयं नहीं हो सकता। हम नहीं समझ सकते कि हम किस स्थिति में, हम कहाँ पहुँचे हैं। हम तो इतने आवरणों से ढके होते हैं, भौतिक आवरणों से ढके हो, कि हम अपने आत्मा को पहचानते ही नहीं, उसके स्वरूप को जानते ही नहीं। तो हमारी हर एक के जीवन की गाड़ी अलग अलग होती है, उसके संस्कारों पे डिपेंड करती है, उसके माता पिता ने उसको कैसा ज्ञान दिया, उसका वातावरण ने उसको कैसा, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो उसका कहाँ पर उसकी पहुँच है और कहाँ से उसको शुरू करना है, ये सिर्फ गुरु ही उससे बातचीत करके पता लगा सकता है, उसको एडवाइस दे सकता है। अपनी आँख में जब तक अपनी आँख से जब तक अपने को दिखाई देती है, उसके लिए दर्पण का सहारा लेना पड़ता है। तो भी फिर अंतर्छेद का विश्लेषण, पर्यवेक्षण अपने आप कैसे संभव हो सकेगा और उसके बिना सही उपचार कैसे बनेगा। कितनी सुंदर बात कही है कि अगर जब हम अपनी आँख से अपने आप को नहीं देख सकते, अगर हमें अपने आप को देखना है तो दर्पण का सहारा लेना पड़ेगा। दर्पण जो हमारी चेहरे को या जो भी पार्ट हम देख रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह जो हमारे अंदर के अंदर, हमारे अंतःकरण में, हमारे आत्मा के अंदर जो भरा हुआ है, उसको हम कैसे पहचान पाएंगे। उसका विश्लेषण करना है, उसको पर्यवेक्षण करना है, मतलब उसका इंस्पेक्शन करना है, उसकी एनालिसिस करना है कि हमें कहाँ पर। देखिए, हर एक मनुष्य जब बताया कि पैदा होता है तो नर पशु होता है, और जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो तरह तरह के राग, द्वेष और लोभ और क्रोध और अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त पे, सब पे उनका पर्दा डल जाता है। और फिर उस में परेशान होकर वो इंसान कहीं का कहीं नहीं रहता। तो जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसको दीक्षा दी जाती है, तो उसको अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए मंत्र दिया जाता है। और जब वो मंत्र नियमित करता है तो उसके अंदर एक भूख जागती है, उसके अंदर अपनी आत्मा को सुधारने की एक तड़प जागती है। उस तड़प को जागती है तो जब वो गुरु के पास जाता है तो गुरु देखता है कि उसकी तड़प कितनी गहरी है और उसकी तड़प को पूरा करने के लिए उसके अंदर क्या क्या रुकावटें हैं और उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाएगा। तो इसका विश्लेषण जो पूरा है वो एक गुरु ही कर सकता है। और अगर गुरु नहीं कर पाएगा, वो अगर गुरु नहीं चुनेंगे, तो ये कैसे संभव होगा कि किस तरह से उसका विश्लेषण हो, कैसे पता चले कि इस व्यक्ति की आत्मिक प्रगति के लिए क्या पथ चुना जाए। यहाँ चिकित्सक की सूक्ष्म बुद्धि और अनुभवशीलता का लाभ उठाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं है। तो बोले कि जो जिसकी भी बुद्धि चिकित्सक की है, जो भी एक्सपर्ट है उस फील्ड में, उसकी सूक्ष्म बुद्धि, उसके जो अंदर ज्ञान भरा हुआ है, इतना सारा उसने अर्जित किया उसका, और अनुभव, उसका एक्सपीरियंस, उसका ज्ञान है एक तो पक्ष और एक उसका एक्सपीरियंस है, उन दोनों को मिला के जोड़ करके फाइनली एक रास्ता तय होता है। तो उसको अगर ना माना जाए तो फिर हमारा रास्ता तय नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गुरु को चुनना और उनके अनुभव को और उनकी जो ज्ञान है उसको अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने पथ को प्रकाशित करने के लिए। यही कारण है कि साधनाएं करने बढ़ाने के लिए निर्धारित मार्गदर्शक का परामर्श, संरक्षण, सहयोग और अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पड़ती है। वह ना मिले तो फिर समझना चाहिए कि गाड़ी रुक गई और सफलता का संभावना धूमिल हो गई। यही कारण है कि जो सद्गुरु से दीक्षा पावे सो साधन को सफल बनावे। एक छोटी सी लोकयुक्ति लिखी हुई है, लोकयुक्ति, कि जो सद्गुरु से सो दीक्षा पावे सो साधन को सफल बनावे। तो जो इसमें कितना लिखा है ये कि जो सद्गुरु से दीक्षा पाता है उसको क्या होता है, उसके लिए जो आगे के रास्ते के साधन हो जाते हैं, साधन चाहिए होते हैं, वो भी साधन गुरु की कृपा से, गुरु के अनुदान और अनुग्रह से उपलब्ध हो जाते हैं। उसको आसानी से अपना रास्ता तय करने का एक संभावना मिल जाती है। उसकी जो अगर ऐसा ना हो तो ये सारी उसकी सफलताओं की धूमिल हो जाती है, क्योंकि सद्गुरु एक्सपीरियंस है, क्योंकि सद्गुरु में ऐसी बुद्धि है, दूरदर्शिता है कि वो आपको सही मार्गदर्शन कर सकता है। जैसे मैंने बताया, कुम्हार की तरह है, आपको अंदर से सहारा देता रहेगा पर बाहर से ठोक ठोक के निखारता भी रहेगा। ऐसे अनेक कारण हैं जिन्हें देखते
सीखते हुए आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले को गुरु वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञजन अपनी स्फूर्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं और उसका सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो हमने कितने सारे कारण पढ़े जिनको कि गुरु की हमें क्यों आवश्यकता होती है। हमारी गुरु अगर ना हो तो हम कैसे भटक जाते हैं, पथ भूल जाते, पथ भ्रष्ट हो जाते। तो इसलिए आत्मिक प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें गुरु मिले, और जो कि ज्ञानी जन होते हैं वो इसका महत्वपूर्ण समझते हैं और इसकी महत्वपूर्णता को समझते हुए वो सुयोग गुरु को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी पात्रता को बढ़ाते हैं और अपने गुरु को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर जब ऐसी उनके अंदर ललक और उनके अंदर ऐसी प्यास जगती है कि मुझे मेरा गुरु मिल जाए, और वो उसको पाने के लिए बहुत जैसे होते हैं कि ललायित हो जाते, तब वह गुरु अपने आप ही हमारे जीवन में प्रकट होता है और हमें आगे का रास्ता दिखाता है, हमारी त्रुटियों को ठोक मार मार के निकालता है और हमारे अंदर की आत्मा को सहारा देकर इनकरेज कर उसको सही पथ पर चलने की सुविधा देता है। और जो भी साधन उसके लिए चाहिए होते हैं वो सभी साधन उसको उपलब्ध कराता है, जिससे कि उसका मार्ग प्रशस्त हो सके, वो आगे बढ़ सके। अगर मार्ग में कोई भी कठिनाइयाँ आती हैं तो गुरु अपने जप और तप का उसको हिस्सा देकर अपने शिष्य को उसकी मार्ग की कठिनाइयों को दूर करता है। उसके मार्ग के जो प्रारब्ध की इवन जो होती हैं, उसको प्रारब्ध उसके कर्म होते हैं, उस कर्मों की वजह से अगर उसको कोई हानि होने वाली है तो गुरु अपने अनुग्रह और अनुदान से, अपने तप से उन प्रारंभों को भी कम कर देता है, जिससे कि शिष्य आसानी से अपने मार्ग पर चल सके, आसानी से अपने मार्ग पर बढ़ सके। तो गुरु की जो महत्ता यहाँ पर सिखाई है, गुरु वर्ण करने का लिए क्यों जरूरी है, और अगर वर्ण कर लेते हैं गुरु को, सुयोग गुरु, समर्थ गुरु मिल जाता है तो मनुष्य के जीवन में कितना ज्यादा उज्ज्वलता आ जाती है, उत्कर्ष आ जाता है, परिग्रह आ जाता है। वो मनुष्यता नर पशु से नर मानव और फिर नर मानव से नर नारायण की तरफ बढ़ चलता है। एक गुरु ही है जो हमें नारायण से मिला सकता है, और एक गुरु ही है जो हमारे इस जीवन के भटकान को दूर कर सकता है, हमारे को हमारा ज्ञान करा सकता है। वो बता सकता है कि मैं कौन हूँ और मैं वो मेरा क्या उद्देश्य है इस जीवन का, वो समझा सकता है। और अपनी ज्ञान की धारा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में गुरु हो या अप्रत्यक्ष रूप में, स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में हो, गुरु जब एक बार शिष्य को अपना लेता है तो वह शिष्य का हाथ नहीं छोड़ता है, और उसकी सारा उसका जो जीवन का रास्ता है वो उसको सही दिशा में दिखाकर, सही मार्ग पर ले जाकर उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो ये कार्य सिर्फ गुरु ही कर सकता है, और इसलिए जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। आज के लिए बस इतना ही। आइए हम सबके आज फिर वही प्रार्थना है कि हमारे सबके जीवन में एक समर्थ गुरु आए और हमें हमारे पथ को प्रकाशित करे। आइए बड़ी भावना के साथ गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।